कृष्णा, हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कर रहे हैं श्री नामा अष्टकम, जो कि श्रीपाद रूप गोस्वामी द्वारा विरचित है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला जो श्लोका है वो हम उच्चारण कर लेते हैं। निखिल शुत मौली रत्नमाला दुति निराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलेरुपास्यमानं परितस्वाम हरिनाम संश्रयामि। है ना। तो इसकी मीनिंग हमने देखी थी कि यहाँ पे हमने हे हरिनाम, मैं आपके चरण कमलों की उंगलियों की स्तुति निरंतर उन रत्नों की माला से हो रही है जिन्हें उपनिषद कहते हैं, जो कि सभी वेदों के मुकुट रत्न है, तथा नारद एवं सुखदेव आदि मुक्त आत्माओं द्वारा आपकी सदैव पूजा की जाती है। हे हरिनाम प्रभु, मैं पूर्णतः आपकी शरण ग्रहण कर लेता हूँ। तो ये हमने देखा था। उसके बाद बलदेव विद्याभूषण के द्वारा हमने टीकाएं देखी थी। तो आज हम दूसरा श्लोक करेंगे। तो पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। तो चैतन्य महाप्रभु की ने जो हमें नामाष्टक श्लोक दिया, बहुत भाग्यवान जीव है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो हम लोग ये नामाष्टकम पढ़ रहे हैं। तो हम सब बहुत ही भाग्यवान जीव हैं। तो हमने फर्स्ट श्लोक अच्छे से देखा था। फर्स्ट श्लोक हमने देखा था। तो उसमें हमने देखा कि जो भगवान का जो नाम है हरि नाम, है ना। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। और भगवान का जो नाम है वो कितना महत्वपूर्ण है कि उसको जो हमारे जो वेद हैं उनकी जो मौली है ना, उसकी जो रत्नमाला है उनकी दुति यानी कांति के द्वारा भगवान के पाद पंकज के जो नख हैं, नख के जो चरम अंतिम चरण है, उनकी वो उपासना करते हैं। और जो मुक्त पुरुष हैं वो भी सदैव भगवान की उपासना करते हैं। इसलिए हे हरि नाम प्रभु, जो कि इतने महान है, ये भगवान का नाम है, भगवान के नाम और नाम में अंतर नहीं है, मैं ऐसे हरि नाम को पूर्णतः शरण ग्रहण करता हूँ। तो हमें पता चलना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि जिन इतने महान भगवान हैं और भगवान का क्या महत्व है ये इंगित होता है इस श्लोक में, है ना। और हम उस अद्भुत और जो जो चिंतामणि रत्न है ना, हरिनाम चिंतामणि रत्न है, उसके प्रति हमारा भाव क्या रहता है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि इसको मुक्त मुक्त पुरुष लोग सदैव गान करते हैं। ऐसा रत्न हमें मिला हुआ है ना, जिनकी स्तुति वेद उपनिषद करते हैं, है ना। वो रत्न हमें मिला हुआ है। तो जब हम हरि नाम की चैंटिंग करें तो हमें पूर्णतः ध्यान पूर्वक चैंटिंग करनी चाहिए कि इससे सुंदर रत्न दुनिया में कोई नहीं है ना। तो भगवान के विग्रह हैं, उनकी आराधना के लिए नियम है, लेकिन भगवान के नाम के लिए कोई नियम नहीं। हम कभी भी किसी भी समय किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकते हैं। तो जब हम पहला श्लोक देखते हैं तो दूसरे श्लोक में जाने के लिए हम देखते हैं कि मान लीजिए हरि नाम कहे कि हाँ ठीक है, मेरी बहुत महिमा है, नाम और नामी में अंतर नहीं है, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी बात करो, तुम तो बहुत पतित हो, है ना। तो पापों से आक्रांत होने पर तुम्हारा जीवन तो पाप से भरा हुआ है, तो मैं भगवान किस प्रकार हमें आश्रय प्रदान करेंगे। मैं तो पवित्र हूँ, भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है। तो पापियों को कोई अपने घर में क्यों रखेगा, ये किसी को आने क्यों देगा।
है ना। जैसे हम सभी हैं, हम सभी अपने घर में रहते हैं, तो हम जो चोर लोग हैं, है ना, आतंकवादी हैं, उनको अपने घर में घुसने देंगे? नहीं घुसने देंगे ना। तो भगवान भी कहे कि भाई हमारा तो परम पवित्र आश्रय, परम पवित्र है, सब कुछ है। अब मैं तुम जैसे पापियों को क्यों अपना आश्रय प्रदान करूं, है ना। क्वेश्चन उठ सकता है। तो रूप गोस्वामी ये सेकंड श्लोक हमें बोलते हैं। नेक्स्ट, इसे, तो ये जो बात उठी कि पापी पापी लोग जो हैं वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकते, ये कहाँ से, क्या ये अपने मन से बोला जा रहा है? नहीं, भगवत गीता के 7.28 में बोला गया है। तेषां त्वंत अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। है ना। तो जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, यानी जिनका पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वो दृढ़ता पूर्वक, संकल्प पूर्वक मोह और द्वंद्व से मुक्त हो गए होने पर भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये भगवत गीता में भगवान ने कहा, है ना। यानी कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले पा रहा है, भगवान की सेवा कर पा रहा है, तो क्या है, उसके पूर्णतः सब जन्मों के पाप का उच्छेदन हो पा रहा है। लेकिन जो दृढ़ता पूर्वक भक्ति नहीं कर पाते हैं, है ना, सही समय पे उठते नहीं है, सही समय पे चैंटिंग नहीं करते, सही से समय पे पढ़ते नहीं है, है ना, डगमगा जाते हैं, वो मोह और द्वंद में फंस जाते हैं, इसीलिए वो दृढ़ता पूर्वक एक साधना नहीं कर पाते। तो जब हम दृढ़ता पूर्वक साधना नहीं कर पाते, तो हमें देखना चाहिए कि हमारे पापों का ठीक से उच्छेदन नहीं हुआ है, इसलिए हम दृढ़ता पूर्वक या भगवान के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं ना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी इस श्लोक पर टीका बताया है कि भगवान की दृढ़ शुद्ध भक्ति या दृढ़ एवं शुद्धता भक्ति सेवा के उन्हीं के द्वारा संपादित की जा सकती है जो पाप कर्मों से मुक्त हो। हमारे जो गुरुजन हैं, अभी प्रेजेंट आचार्य गुरुजन हैं, हम देख सकते हैं कि दृढ़ता पूर्वक एक ही भगवान की भक्ति में कैसे दृढ़ता पूर्वक लगे रहते हैं, है ना। तो विशुद्ध आत्मा होने के कारण वो ऐसा कर पाते हैं। लेकिन हम लोगों का हमेशा भक्ति डामाडोल रहती है ना। कोई परिस्थिति आ गई तुरंत हमारी भक्ति डामाडोल हो जाती है ना। चैंटिंग छूट जाती है, सही समय पे नहीं होती, मन नहीं लगता, है ना। क्वालिटी कम हो जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है। तो इसका हम लोग पूर्णतः पाप मुक्त नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। तो इसकी इस कारण यहाँ पे ये आपत्ति उठाई गई है। सेकेंड आपत्ति क्यों उठाई गई कि भाई मान लीजिए भगवान कहे कि भाई तुम जैसे आक्रांत लोगों को मैं शरण क्यों दूं, मैं तो परम परम पवित्र हूँ, है ना, मैं सच्चिदानंद हूँ। तो यहाँ पे दूसरा श्लोक रूप गोस्वामी बहुत ही सुंदर रखे हैं। जय नाम देह मुनि वृंद गेय हे जनरंजनाय परमक्षराकृते त्वम् अनादरादपि मना गुदीरितं निखिल लोकत्या पटली विलुप्ससि। है ना। क्या बोल रहे हैं? जय नाम धेह मुनि वृंद गेय हेय जनरंजनाय परम अक्षराकृते। कोई बोलिए। जय नाम धेय मुनि वृंद गेय हेय जन जनरञ्जनाय परम अक्षराकृते त्वम् अनादरापि मनागुदीरितं निखिल निखिल उग्रताप पटिलम विलुप्स विलुम्पस सॉरी विलुप्स विलुप्सपसि विलुप्पसि। हाँ, एक बार फिर से गाते हैं। जय नाम धेय मुनि वृंद गेय हेय, बोलिए। जय नाम, जय नामधेय मुनि वृंद गेय हे ऐसे नहीं बोलेंगे। जय नाम मुनि, जय नाम धेय मुनि वृंद गेय हे जय नामधेय मुनि वृंद गेय हे जनरंजनाय परमक्षराकृते जनरञ्जनाय परम अक्षराकृते त्वम् अनादरापि मनागुदीरितम्
त्वम् अनादारादपि मनागुदीरितम् निखिलोग्रता पटलसी विलुप्ससि। निखिलुग्रतापटलिं विलुम्पसि विलुम्पसी। विलुम्पसि। ठीक है, एक बार और गा लेते हैं। तो क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर है। जय नाम नामधेय जिंदगी अहेया, जय नामधेय मुनि वृंद गेय हे। जनरंजनाय परमक्षराकृते। जनरञ्जनाय परम रक्षा कृते। त्वम् अनादरपि मनागुदीरितम्। त्वम् अनादारपि मनाकुदीरितम् खिलोग्रता पटलिं विलुप्सै। निखिलोग्रतापटलिं विलुम्पसि। विलुम्पसी। हरे कृष्णा। तो ये अभी इसका अन्वय देखेंगे। तो रूप गोस्वामी लिखते हैं कि हे नाम ध्येय, है ना, आप पवित्र भगवान के नाम है ना। जय हो, आपकी जय हो। क्यों जय हो? क्योंकि मुनि वृंद गेय है। आपका जो नाम है वो मननशील, जो विचारवान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, है ना, उनके द्वारा सदैव कीर्तन किया जाता है ना। आप कैसे हैं? हे जनरंजनाया, है ना, आप लोगों को सुख देने के लिए, जन रंजनाया, है ना, रंजन करने के लिए, लोगों को सुख देने के लिए, परम अक्षराकृते, आप परम अक्षर यानी आकृति के रूप में प्रकट हुए हैं। आपकी जय हो। क्यों जय हो? और कारण बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अनादर पूर्वक, अनादरात यानी अनादर पूर्वक, अपि भी, मना यानी मनाद मतलब वो क्या होता है, मनाक मतलब कहता है अल्प मात्रा में, है ना, अनादर पूर्वक भी लेता है और कम समय के लिए भी लेता है। एक बार हरामी बोल दे, कितना टाइम लगता है, पूरा घंटा थोड़ी हरामी बोलेगा, वो 4 मिनट तक बोलेगा, है ना। अनादर पूर्वक भी भगवान का नाम अल्प मात्रा में भी बोल दे, उदीरितम बोलता है, तो निखिल उग्रताप, उसके जो समस्त, उग्रताप यानी भयानक दुख, है ना, जो त्रिविध धूप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, समस्त ताप जो है, पाप है, पटिलम राशि, विलुप्त, आप नष्ट कर देते, समूल नष्ट कर देते, है ना। कि आपका नाम, नाम कोई ले तो बात छोड़ दीजिए, आश्रय भी नहीं लिया है उस व्यक्ति ने, वो भी पापों से मुक्त हो जाता है ना। तो आप तो परम कृपालु हैं, तो आप जो है कृपा करते हैं, तभी लोगों जो पापी से पापी व्यक्ति भी आपकी शरण में आ सकता है। समझ में आ रहा है? डाउट क्या बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति पवित्र नहीं है, मान लो भगवान कहे यार तुम तो पवित्र नहीं हो, मैं तुम्हें क्यों अपने अपने पास एंट्री दूं या क्यों शरण प्रदान करूं, तुम इतना गुणगान तो कर रहे हो, और गुणगान से ही पता चल रहा है कि मैं कितना विशिष्ट व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हें क्यों शरण दूं, है ना। तो कहते हैं आप पवित्र हैं। आइए देखते हैं इसका मतलब, देखते हैं। अर्थ देखते हैं, अनुवाद, कि हे पवित्र नाम, हे मुनियों द्वारा गाए जाने वाले, वे अपने भक्तों के आनंद हेतु दिव्य अक्षरों का रूप धारण करने वाले, आपकी जय हो। जय कर रहे हैं, क्यों जय हो? कि चाहे अनादर से ही क्यों न किया गया हो, किंतु थोड़ा सा भी उच्चारण करने पर आप जापक के समस्त भयंकर कष्टों की राशि का नाश कर देते हैं, है ना। भागवतम में भी ऐसा बताया गया कि भगवान करते हैं, आगे हम देखेंगे, है ना। तो मुनि लोग यानी जो बुद्धिमान लोग रहते हैं, तो मूर्ख लोग क्या करते हैं, जो बुद्धिमान करते हैं या कहते हैं उनको स्वीकार कर लेते हैं, है ना। इसमें उनका भला होता है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी एरिया में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, तो क्या करते हैं, वह उससे राय ली जाती है ना। मान लीजिए किसी को वो कोर्ट में केस करना है ना, तो जो एक्सपर्ट वकील है उसको बात वो मानते हैं, है ना, उसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते। उसी तरह मान लीजिए कोई कृषि के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में है ना, मीडिया के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, हमारा जैसे राजेश्वरी माता जी मीडिया का कोई भी काम होता है तो भाई उनको एक्सपर्ट है, वो पता है उनको, तो वो जो बोलती है हम उनको स्वीकार कर लेते हैं, है ना। उनको कोई श्लोका का मतलब समझना है या कुछ समझना है, तो जो हम बताते हैं फिर आप लोग उसको
स्वीकार कर लेते हैं, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो मुनि वृंद के या, तो मुनि लोग क्या करते हैं, मननशील बुद्धिमान लोग सदैव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का कीर्तन करते हैं। तो वो कीर्तन करते हैं, इसका मतलब ये सबसे मूल्यवान चीज है। इसलिए जो बुद्धिमान नहीं है उनको क्या करना चाहिए, उनको भी सदैव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का जाप करते रहना चाहिए जी। तो जाप करने से भगवान पापों को मुक्त करते, तो बहुत छोटा सा नामाभास से नामापराध के स्टेज में ही हो जाता है। नाम अपराध या नामाभास की स्टेज में ही समस्त राशि पापों की कट जाती है ना, शुद्ध नाम की भी जरूरत नहीं है। इससे आगे चलते, नेक्स्ट, आगे चलिए। हाँ, तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जो है इसी श्लोक को और एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि हे पवित्र भगवान के नाम, हे मुनि द्वारा जिनका कीर्तन किया जाता है, आपकी जय हो। इसका निहितार्थ यह है, मतलब निहित अर्थ क्या है, कि कृपया समस्त पाप राशि के निर्दहन करने के अपने सर्वोत्कृष्ट लक्षण प्रकट कीजिए। मतलब क्या, कि आप क्या करते हैं, जितनी पाप राशि जीव की हो सकती है उसका आप दहन कर देते हैं। तो आप अपना वो लक्षण, वो महिमा के बारे में प्रकट कीजिए। दयालु हैं आप, है ना, समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। तो कोई नाम शुद्ध रूप से ले, उनकी शरण ग्रहण करे नहीं, वो केवल कैसे भी वो नाम की अनादर पूर्वक भी नाम ले लेता है, तब भी वो आप उसके समस्त पापों को नाश कर देते हैं। तो यहाँ उपरोक्त वर्णिक आपत्ति का उत्तर दिया गया है। आपत्ति क्या थी, कौन बताएगा, क्या आपत्ति की गई थी श्लोक में, फर्स्ट श्लोक के बाद क्या आपत्ति उठाई गई थी। कि पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। वो कैसे होंगे? नहीं, ये आपत्ति नहीं थी। आपत्ति क्या थी, कि आप जैसे, हम जैसे आक्रांतों को भगवान मान लो बोले कि हम अपनी शरण में कैसे लें। आप तो पापों का, आपका जीवन तो पापों से पूर्ण है, भरा पड़ा है ना, तो मैं आपको अपनी शरण में क्यों रखूं। तो यहाँ पे दिया जा रहा है उत्तर, क्या दिया जा रहा है, कि हे पवित्र भगवान, भगवान के नाम, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मेरे समस्त पाप कर्मों के फलों को जला दीजिए, तब ही मेरे लिए आपकी दृढ़ शुद्ध भक्ति सेवा में लगना संभव हो पाएगा, है ना। तो थोड़ा सा उच्चारण होने पर भी, और कैसे क्या करना पड़ेगा, क्या बहुत लंबे समय तक जाप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी तब ऐसा होगा, नहीं नहीं, अनादर पूर्वक हेलेनम में, संकेत में, ओ हरि नाम, ओ हरि बोल, ये क्या कर रहे हो। केवल इतना बोलने पर, थोड़ा सा उच्चारण करने पर, है ना। मान लीजिए हम किसी को बोल रहे हैं, तो यहाँ पे दो शब्द यूज किए गए हैं। उच्चारण करने पर अनादर पूर्वक, दोनों स्थितियां बोली गई, कम समय पर और अनादर पूर्वक। मान लीजिए हम किसी को बोले यहाँ पे, अरे हरि बोल, ये क्या कर रहे हो, तो हमने उसका कोई, भाई हरि बोल रहे हैं, तो भक्तों को ऐसे अरे हरि बोल थोड़ी बोला जाता है। है ना, अनादर पूर्वक नाम लिया, और कितने समय के लिए, बहुत छोटे थोड़े समय के लिए बोला। तो ऐसा होने पर, जप करने पर, आपको छोड़कर किसी अन्य के संदर्भ में परिहास आदि में भी आप क्या करते हैं, देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, सूक्ष्म शरीर सहित समस्त भयंकर कष्टों को नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ी बात बताई जा रही है, सूक्ष्म शरीर को नष्ट कर देते हैं। क्यों, सूक्ष्म शरीर को कैसे नष्ट करेंगे, ना भी सूक्ष्म का शरीर कहाँ से आ गया, या तो पाप राशि को नष्ट करने की बात थी। तो पाप कहाँ से होते हैं, पाप पाप कहाँ से किए जाते हैं, मन मन बुद्धि से। मन से, है ना। एक्शन तो मतलब बाद में शरीर के द्वारा होता है, लेकिन रहता पाप कहाँ पे है, मन सूक्ष्म शरीर में रहता है ना। तो सूक्ष्म शरीर को नष्ट कर देते हैं जहां पाप रहता है। तब फिर क्या होता है, हमारा आध्यात्मिक शरीर जो है, आध्यात्मिक इंद्रियां जो है वो प्रकाशित हो जाती है, जो भौतिक मन है उसका नाश कर देते। तो हरि नाम शुद्ध लेने पर नहीं, बल्कि परिहास करने पर यह हो जाता है, संकेत में लेने पर हो जाता है, हेलनम लेने स्तोब्ध,
है ना, पढ़ा था ना, नामाभास के सब प्रकार होते हैं, कि नामाभास के स्टेज पर ही ये सब चीजें हो जाती है, शुद्ध नाम की तो बात ही नहीं की जा रही है ना। तो जापक थोड़ा सा भी उच्चारण करने पर या अनादर पूर्वक भी जप करता है, तो दोनों काम बोल रहे हैं, अनादर पूर्वक भी जप करेगा थोड़े समय की मनाक, है ना, क्या करते हैं आप, तुरंत उसके पापों को नष्ट कर देते हैं और सूक्ष्म शरीर को भी नष्ट कर देते हैं। ये प्रभाव है हरि नाम का। और उस हरि नाम को करने में हम इतने असावधान रहते हैं, उनके प्रति कोई रुचि नहीं है, और कितना बहुमूल्य रत्न हमें प्राप्त है उसके बारे में भी हम नहीं जानते। तो अब जब आप चैंटिंग कीजिए तो इन सब बातों को सोचिए, कि अगर हम ध्यान पूर्वक भी चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, मन से लगा के भी चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, है ना। भूरीचंद प्रभु अपने क्लास में बताते हैं, जपा क्लास में बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति का मन लग रहा है, आप अगर ये कह रहे हैं कि हाँ, हम अपने पूरे ध्यान पूर्वक चैंटिंग करेंगे, केवल ऐसा संकल्प भी कर रहे हैं, तो आप शुद्धि नाम कर रहे हैं, भले वो हो नहीं रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम मन से अच्छे से चैंटिंग करेंगे, हम जब चैंटिंग करने बैठे तो ऐसा आदर पूर्वक चैंटिंग करें, तो भी हमारा भगवान उसको शुद्ध नाम के रूप में लेते हैं, इतना लाभ होता है। क्यों नहीं करें हम चैंटिंग। तो कोई पशुघाती और आत्मघाती होगा जो भगवान के नाम को नहीं जपे, है ना, कि भगवान का अपराध रहित नाम या नामाभास स्टेज ही इतनी बड़ी काम करता है, जो कि अन्य मार्ग नहीं कर पाता, है ना। अन्य मार्ग में भी पाप के पाप नष्ट करने वाली, गंगा जी में भी गए, कुंभ में, है ना, स्नान किया आपने, आपकी पाप तो नष्ट हो गए, लेकिन पाप करने की बीज या प्रवृत्ति वहीं बनी रहती, तो फिर से अनुकूल वातावरण जब मिलता है तो फिर से पाप हम करने लगते हैं, है ना। तो प्रवृत्ति नहीं नष्ट होती, लेकिन भक्ति प्रवृत्ति नष्ट कर देती है ना। तो इसलिए जब परीक्षित महाराज बोलते हैं तो कई रीजंस बताते हैं कि तुम प्रायश्चित कर लो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, है ना, पाप किया तो प्रायश्चित कर लो। कहते हैं प्रायश्चित कोई इतना बड़ा सोल्यूशन थोड़ी है, प्रायश्चित कर लिया लेकिन प्रवृत्ति बनी हुई है, फिर से हो जाता है। गुलमलता के एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि बांस के पेड़ हैं, उसको काट दिया लेकिन जड़ें तो अंदर हैं, फिर से बारिश होगी फिर से उगाएंगे, है ना। लेकिन भक्ति कैसे करती है, समूल नष्ट कर देती है, पाप की प्रवृत्ति खत्म कर देती है। आप लोगों को भी ऐसे कई एक्सपीरियंस होंगे, क्योंकि आप सभी एक परंपरा में दीक्षित हैं, काफी समय से दीक्षित हैं। तो आप जब हरि नाम चैंट कर रहे हैं, कोई बहुत शुद्ध नाम तो चैंट नहीं कर रहा है, कर रहा है कोई नहीं ना, लेकिन फिर भी कितनी पाप की प्रवृत्तियां जड़ से खत्म हो गई, है ना। हमें जो पाप की प्रवृत्ति थी, चार प्रकार की जो चीजें जो बना की गई करने के लिए, तो मीट ईटिंग हम सभी करते थे, है ना। अब उसकी इच्छा भी नहीं होती, है ना। ऐसा नहीं कि ओकेजन बस हमने छोड़ा है, नवरात्र आ गए तो गणेश में नहीं, हमारी इच्छा नहीं होती है। तो ये है चैंटिंग जप करने का, है ना। ऐसे कई पाप नष्ट हुए। इवन चाय कॉफी भी हम नहीं लेते, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं लिया जाता है, हम लोग तो सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं लेते भक्त लोग। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भगवान के नामा अपराध स्टेज हो या नामाभास स्टेज में भी जीव के जो पाप है उसकी प्रवृत्ति को नष्ट कर देते, ऐसा है ना। जो अस्पृश्य भोजन है ना, मांसाहार है ना, या द्रुत कीड़ा है, या अवैध स्त्री पुरुष संग है, या जुआ खेलने की जो प्रवृत्ति है, इस सब इच्छा ही खत्म हो जाती है, प्रवृत्ति खत्म हो जाती है जीव की, है ना। ऐसा है, आप लोगों से कोई बताना चाहेगा। बोलिए बोलिए, कोई बोलिए। भाई अदिति माता जी, चाय पीना छूटा, आपकी प्रवृत्ति बनी हुई है। अनम्यूट की, पापा जी कभी याद भी नहीं आती, है ना, कभी मन भी नहीं करता ना, ये तो नहीं करता, मूल से याद नष्ट भी नहीं हो गया। आती। तो ये आपने कोई योजना बनाई थी नहीं, कोई नहीं, योजना नहीं। हम भक्ति में क्या आप प्योर नाम करते हैं, ये पूरा मन लगा के ही सब कुछ होता है। नहीं होता। अभी हमारे अंदर ये प्रवृत्ति खत्म हो गई, सोचिए, ऐसे कई पाप है, हमारी प्रवृत्तियां खत्म हो गई, है ना। तो सूक्ष्म शरीर अगर कोई ढंग से करेगा तो सूक्ष्म शरीर को ही नष्ट कर देते हैं हरिनाम,
जहां पे ये सारे पापों का टैंक होता है मेन, उसको ये सूक्ष्म शरीर नष्ट करने की क्षमता है। कौन? भगवान का शुद्ध नाम नहीं, अपराध रहित और नाम नभास स्टेज। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी जय हो, कि नामाभास स्टेज में ही सारा नाम हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में यह बताया कि चूंकि सूक्ष्म शरीर समस्त भौतिक दुखों का स्रोत है, अतः इसे दुख की सूची में सम्मिलित किया गया है। यह स्मृति ग्रंथों में के आधार पर कहा गया है ना, कि सांकेत्य श्रीमद् भागवतम, है ना, आजामिल कथा में ये कौन बोल रहे हैं? विष्णु दूत बोल रहे हैं, है ना। विष्णु दूत कौन है? जो वो आए हैं, सांकेतस्य परिहास्यम वास्तु बहेलिनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघ हरम विदु। क्या बता रहे हैं? जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है, उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। तुरंत। कैसे बोला जा रहा है? तत्क्षण, ऐसा नहीं कि टाइम लगेगा। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, बहुत वीडियो है ना, विद इन सेकेंड, है ना। बोलते कृष्ण भावनामृत करने में तो बहुत समय लगे ना, वो 1 minute you can, it is depend on your consciousness, if you accept it, 1 minute हम सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पे यही बात बताई जा रही है, तुरंत यहाँ पे पाप राशि नष्ट होती है। भले उसे कीर्तन करके अप्रत्यक्ष रूप से कुछ अनसंकेत करने के लिए संकेत में कह दिया, अच्छा वो हरि नाम वाले है ना, या परिहास में हंसते, अरे देखो तो ये धोती कुर्ता वाले टकले हरे कृष्णा वाले, ऐसे बोलते ना लोग, अरे ये सब झूमते रहते हैं दिन भर, हरे कृष्णा हरे राम जब ये प्रभुपाद ने देखा था, तो ये मूवी आई थी, है ना, तो उसमें ये गाना था, और उसमें कितने गंजेड़ी हैं, वो सब पी रहे हैं हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, है ना। जिसको इसको इसको कितने गलत वे में दिखाया गया था, है ना, मनोरंजन के रूप में। तो प्रभुपाद ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, थोड़े दिन में इसका दम निकल जाएगा और हरि नाम रह जाएगा और वही हुआ। आज कौन याद करता है कि ये आरोप है कि जितने भी विदेशी लोग हैं वो गांजा पी के हरि नाम ले रहे हैं। कितने शुद्ध भक्त हैं, सब लोग समझते हैं इस्कॉन में कि उन्होंने कितनी शुद्धता से भक्ति की और रहे, और अपने सारे जो व्यसन है उनको छोड़ा, और वो भगवान के साथ रहते थे, है ना, भगवान के पवित्र नाम की सेवाओं में लगे रहे। तो अगर कोई उपेक्षा भाव से भी क्यों न लिया जाए, मनोरंजन के भाव से भी क्यों न लिया जाए, तब भी अनंत पाप नष्ट करने की सब क्षमता हो। तो इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं, है ना। हरम विदु, विदु लोग इसको स्वीकार करते हैं, जितने भी विदुषी लोग हैं वो स्वीकार करते हैं। तो हम जैसे मूर्खों को तुरंत मान लेना चाहिए कि बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। तो हम लोग में से कई लोगों को, मैं हमने अभी डिस्कस भी किया था कि ऐसा एक्सपीरियंस है कि हमने कोई शुद्ध नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कितनी चीजें हैं जो थोड़ा बहुत प्रयास करने पर ही हमें पाप राशियों को नष्ट कर देती है। अगर हम शुद्धता से ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक नाम ले तो न जाने क्या हो, है ना। नेक्स्ट, आगे चलिए। उसके बाद बताते हैं दूसरा उदाहरण भी है कि ऐसा ऐसा होता है हरि भक्ति विलास से, कि नारायण व्युस्त से किया गया है। परिहास सो हास्य ये विष्णु नाम ग्रहणति ते कितादस्ते अपि मनुजायस्तेभ्योपीह नमो नमः। जो मनुष्य परिहास में हंसी ठिठोली आदि करते हुए भी, है ना, जैसे आप देखिए वृंदावन जाइए तो रिक्शा वाले बोलते ना, अरे राधे 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 हरि बोल है ना, बोलते रहे। देखते हो मतलब क्या, वो उसको बोल रहे हैं? नहीं नहीं, वो किसको बोल रहे हैं कि आपका ध्यान ध्यान कर रहे हैं कि थोड़ा सा हट जाइए, है ना। ऐसा बोलने पर भी उनको लाभ होगा। तो ठिठोली करते समय अगर भगवान का नाम लेते हैं तो वो भी सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे हरि नाम को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इतना महान है भगवान का नाम, है ना। और ये भगवान से भी ज्यादा उदार है। जैसे मैंने बताया कि भगवान का नाम तो हम किसी भी अवस्था में ले सकते हैं, बाथरूम में भी बोल सकते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सो के उठ के बैठ के। लेकिन विग्रह सेवा तो वैसे नहीं कर सकते, नियम है। तो कितना उदार है, भगवान से भी ज्यादा भगवान का नाम उदार है। तो ऐसे हरि नाम को
हम बार बार प्रणाम करते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि कई जो ये बात रखी भी गई है ना, इस जो हमें एक हरि नाम मान लो कोई हमें आपत्ति दिखा रहे हैं तो उसका खंडन किया गया है, और ये खंडन भी शास्त्र के हिसाब से किया गया है, ये नहीं किया अपने मन से। जो रूप गोस्वामी है ये सेकंड श्लोका बोले हैं, शास्त्रों में वर्णित है। आगे देखिए, श्री सनातन गोस्वामी ने इस संबंध में टीका की है। ये बहुत सुंदर बात है, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि अदय शब्दांत संकेत स्तोत्र भी आदि अध्यय शब्द इस श्लोक में परमेश्वर के अतिरिक्त किसी और को इंगित करने के लिए, पवित्र नाम का जाप करने, संगीत में मनोरंजन जप करने के लिए इंगित करता है ना। भाव ये है कि जहां तक लोग हास प्रयास करते हुए, उपहास करते हुए तथा परमेश्वर का अतिरिक्त किसी अन्य को इंगित करते हुए, है ना, जैसे हमने बोला ना, जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं, हरी बोलिए क्या कर रहे हैं भाई, आप ये क्या कर रहे हैं, शट डाउन क्यों कर रहे हैं, ऐसे कुछ बोले तो मतलब क्या है, भगवान के अतिरिक्त किसी को भी संबोधित करते हुए भी अगर हम नाम लेते हैं, तो विष्णु के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, तो वे प्रयासों में भी सिद्ध वो प्रयास भी सिद्ध हो जाता है। सोचिए, ये प्रयास भी सिद्ध हो जाते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट है हरि नाम। आगे चलिए, हाँ, तो काशी खंड में भी हरि भक्ति विलास में जो है और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। प्रमादापि संस्मृत्यो यथा लक्षणो दहेत तष्ठे पुट संस्पृष्टम हरिनाम दहेद घम। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारी भूलवश स्पर्श हो जाने मात्र से भी जला देती है, उसी प्रकार हरि राम का पवित्र नाम अधरों से स्पर्श हो जाने मात्र से समस्त पापों को नष्ट कर देता है ना। अग्नि में, अग्नि एक बच्चा छुए या बूढ़ा छुए, क्या करेगा, जलाएगा ही। उसी तरह हरि नाम जो है समस्त पापों का नाश करेगा, चाहे आप जान के लीजिए, मन लगा के लीजिए या मन नहीं लगा के जपिए, ठीक है ना, तो नाश करता ही है। नेक्स्ट, तो जब यह नामावस्था है, इस संबंध में भक्ति सिद्धांत से ठाकुर द्वारा नवनीत पंजिका के नामाभास, नामापराध और शुद्ध नाम में अंतर करते हुए एक महत्वपूर्ण कथन को श्री भक्ति सिद्धांत संस्था के अनुयायी श्री अनादि कृष्ण भक्ति शास्त्री द्वारा लिखित पुस्तक है श्री हरि नाम महिमामृत में कहा गया है कि जब भगवान हरि के पवित्र नाम का अपराधी अवस्था में भी जप किया जाता है तो उसे नामापराध कहते हैं। अनजाने में नामापराध जप करने से क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम अनजाने में नाम अपराध कर रहे हैं, हमें पता नहीं है ना, फिर भी हम हरि नाम ले रहे हैं, तो हमें स्वर्ग आदि का सुख प्राप्त होगा। देख रहे हैं आप, अंतर देख रहे हैं कि हमें पता नहीं है, भगवान के नाम की महिमा नहीं है, और हम जप कर रहे हैं और अपराध भी कर रहे हैं, तो भी हमें स्वर्ग में जाएंगे, जो पुण्य कर्मों के बाद लोगों को कितना प्राप्त होता है ना। लेकिन अगर हम जानबूझकर नाम अपराध कर रहे हैं तो नरक आदि की यातना भोगनी पड़ेगी, जो पाप कर्मों का फल है। जब भगवान हरि का पवित्र नाम अपराध रहित अवस्था में संबंध ज्ञान के बिना जपा जाता है तो उसे नामाभास कहते हैं, है ना। आगे, तो यह सब कोई भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु के इर्द गिर्द करते हुए परिहास में, संगीत में, मनोरंजन में उपेक्षा पूर्वक जप करता है, तो भी उसको नामाभास स्टेज में ही रखा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ज्ञानी द्वारा उपेक्षित मोक्ष की प्राप्ति होती। जब कोई व्यक्ति अपराध मुक्त अवस्था में संबंध ज्ञान सहित पवित्र का नाम जप करता है, यानी शुद्ध नाम जपता है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसे निष्कलंक कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। समझ में आया? आगे चलिए। तो यहाँ पे देखिए हला के दिया है कि जब हमें पता नहीं है कि अपराध क्या होते हैं, है ना, करना क्या है, धर्म क्या है, अधर्म है, कुछ पता ही नहीं है, ये अपराध होते हैं 10 अपराध, कुछ पता ही नहीं है, अगर वो उसके मुख से भी नाम राम राम और हरामी ऐसे हराम ऐसे शब्द निकलते हैं, तो भी उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। देखिए ये हरि नाम का प्रभाव। और जानबूझकर अगर हम अपराध करते हैं तो नरक की स्थितियां प्राप्त होंगी। और जब हम संकेत में, हिलनम में, स्तोब्ध में, ऐसी अवस्थाओं में नामाभास लेते हैं, सॉरी नामाभास के स्टेज में है, मतलब हमको संबंध ज्ञान क्लियर नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो बड़े बड़े सिद्धि लोग इतना प्रयास करने पर मोक्ष प्राप्त करते हैं, वो पांचों मुक्तियां नामाभास से प्राप्त हो जाएंगी। और यदि कोई शुद्ध नाम लेता है
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसे भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है? नाम सभी जप रहे हैं, लेकिन फल में अंतर क्यों होता है? उसका रीजन ये है, वही हरि नाम है ना, एक व्यक्ति को शुद्ध प्रेम दे रहा है, एक को मोक्ष दे रहा है, एक को नरकी की स्थिति दे रहा है, एक की भौतिक इच्छाएं केवल पूर्ण कर रहा है, उसकी अवस्था के कारण। ये अवस्थाएं, समझ में? इसलिए फल में भेद हो जाता है। वही हरि नाम है, लेकिन फल में अलग अलग हो जाता है। अभी क्लियर हो गया? ये भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का ये बहुत ही सुंदर टीका है, इसको ये एक्सप्लेन किया गया। और ये बहुत बड़ी बात, फल में अंतर इसलिए आता है क्योंकि हमारी स्टेज अलग अलग है। या तो भूल कर अपराध पूर्वक कर रहे हैं, जानबूझकर अपराध स्टेज में है, या नामाभास के स्टेज पर है। अगर शुद्ध नाम के स्टेज पर है तो भगवत प्रेम प्राप्त। ठीक है, नेक्स्ट। अतः इस प्रकार अपने हम्म, अतः इस प्रकार अपने प्रभाव का स्मरण करते हुए मुझे शुद्ध करें। आप रूप गोस्वामी हरिनाम से क्या कर रहे हैं? आपका ये स्वभाव है ना, आप किसी भी नामा अपराध स्टेज पर, नामाभास स्टेज पर ही लोगों को शुद्ध करते हैं। तो आपका ये जो प्रभाव है, आप उसका स्मरण करें, आप कितने दयावान हैं। तो मुझ जैसे पापियों को आप शुद्ध करें, इस प्रकार मैं आपकी महिमा का प्रचारक बनूंगा। ये भाव कि मान लीजिए जगाई मगाई जैसे पापी का उद्धार हो जाता है ना, या अजामिल जैसे लोग जो है संकेत में नाम लेते हैं तो भी उनका उद्धार हो जाता है, तो प्रचार होगा कि नहीं? हरि नाम का प्रचार होगा ना, कि कितना महान है हरि नाम, है ना। तो जब आप मुझे शुद्ध करेंगे तो पापमय फलों से युक्त व्यक्तियों को भी शुद्ध करने की आपकी महिमा को देखेंगे, तो वो आपकी शरण ग्रहण करेंगे। वो देखेंगे, है ना, कि कैसे कैसे लोग संकेत में बोलने पर भी उस इतना लाभ हो रहा है कि जो यमदूत है उसके पास नहीं जाते हैं। इस प्रकार आपकी महिमा का मैं आप प्रचार करूंगा, अगर मुझ जैसे पापी का अगर आप उद्धार कर देंगे। तो इस कथन का अर्थ ये स्पष्ट हो जाता है, जगाई मगाई ने भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रचार का विस्तार किया। इन घटनाओं का विस्तृत वर्णन चैतन्य भागवत में मध्य खंड में अध्याय 15 में किया गया है। यहाँ इसका सारांश दिया गया है कि जब जगाई मगाई जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया, तो उनकी कृपा से वे प्रतिदिन गंगा में स्नान करते थे और फिर कृष्ण के 2 लाख पवित्र नामों का वो जप करते थे। यानी 128 मालाएं वो रोज करने लगे, इतने शुद्ध हो गए। इतने पापी व्यक्ति जो ये देखते थे शास्त्र में कि ये करने से पाप लगेगा, वो वही अपराध करते थे, वही पाप करते थे। इतने शुद्ध हो गए कि अब वो 128 राउंड्स, है ना, चैंटिंग करने लगे। तो देखिए इतना प्रभाव है भगवान के नाम का। तो पापी से पापी व्यक्ति, हम कितने भी पतित क्यों ना हो, हरि नाम के नामाभास से हमारा कल्याण हो सकता है। ठीक है, आगे। वह अपने पूर्व कर्मों को स्मरण करके पश्चाताप करके उच्च स्वर में क्रंदन करते हुए गौर नाम जपते। यद्यपि महाप्रभु और उनके परिकर निरंतर उन पर कृपा करते, जगाई मगाई को सांत्वना देते थे, तथापि वे शांत नहीं हो पाते थे और सदैव रोते रोते हरि नाम का जप करते थे कि हम कितने पापी हैं, हमने नित्यानंद के प्रति अपराध किया, हमने भक्तों के प्रति अपराध किया। तो नित्यानंद प्रभु के शरीर से रक्त निकलवा देने पर, हाँ, अपने गंभीर अपराध का स्मरण करते हुए मघाई सदैव ही निंदा करता, विलाप करता था। एक दिन अपने दांतों के बीच तृण लेकर मघाई ने एकांत स्थान पर नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया और अश्रुपूरित नेत्रों से उनके विभिन्न अर्थपूर्वक प्रार्थनाएं करके अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। आगे। तो मधाई की हृदय विदारक प्रार्थना सुनकर नित्यानंद प्रभु ने सांत्वना दी और गले लगा लिया। जब मधाई ने नित्यानंद प्रभु से अनेक जीवों को कष्ट पहुंचाने के अपराध से मुक्त होने की इच्छा प्रकट की, तो श्रीमान नित्यानंद प्रभु ने मधाई को गंगा के तट पर स्नान घाट बनाने और गंगा में स्नान करने आने वालों को आदर पूर्वक प्रणाम करने का निर्देश दिया। नित्यानंद के आदेश का पालन करते हुए मघाई प्रतिदिन अश्रुपूरित नेत्रों सहित कृष्ण का नाम जपते हुए स्नान घाट का मार्जन करता था और स्नान करने हेतु आने वालों का प्रणाम करता था और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगता था। मघाई का ये व्यवहार देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि जो निर्मम हत्या कर देता था, रेप करता था, शराब पीता था, वो व्यक्ति इतना
हद तक शुद्ध हो गया। ये है हरि नाम की महिमा। तो हो सकता है कि शायद हमने चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम सोच सकते हैं कि ये बहुत बड़ा चढ़ा के बात है। प्रभुपाद के समय में भी ऐसा हुआ है ना। ड्रग एडिक्ट्स, कितना हर प्रकार का पाप करने वाले बिल्कुल शुद्ध भक्त हो गए, है ना। जगाए मगाए के हृदय में आए इन सारे भारी परिवर्तनों को देखकर जो लोग पूर्व में महाप्रभु की स्थिति को न समझ पाने कारण उनकी निंदा और उपहास करते थे, उन्हें अब महाप्रभु की असीम कृपा और महिमा का अनुभव हुआ। ये हरे कृष्ण मंत्र के उचित जाप का प्रभाव है। जब हम चैंटिंग करते हैं तो भगवान के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, पंच तत्व के बारे में हमें तत्वतः नॉलेज रिवील आउट होता है। तो ये है हरि नाम की महिमा। आगे, तो जनरंजनाय परम अक्षराय कृते। तो ऐसा हरि नाम हमें आनंद देने के लिए प्रकट हुआ है ना। अक्षरों का रूप धारण किया है हम पर कृपा करने के लिए, हमें आनंद देने के लिए। तो निम्नलिखित श्रुति स्मृति कथनों के आधार पर हम ये समझते हैं कि पवित्र नाम चिदात्मक साक्षात्कार है ना। जैसे कि नामी कृष्ण का देह आध्यात्मिक है, उनके विस्तार तथा हंस एवं वराह आदि रूपों में भी चिद स्वरूप है। तो भगवान का नाम साक्षात भगवान है। जब हम चैंटिंग करना चाहिए तो दृढ़ता पूर्वक, यानी हमारे जीवन की एकमात्र योजना ये होनी चाहिए कि हम अपनी चैंटिंग को किस तरह शुद्धता की तरफ लेके जाएं, कैसे हम रजोगुण और तमोगुण के प्रभावों से ऊपर होकर शुद्ध हरि नाम का प्रचार कर पाए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारे सारे जो प्लान्स बनने चाहिए जीवन के, वो हरि नाम के इर्द गिर्द बनने चाहिए। कैसे हम चैंटिंग को इम्प्रूव कर लें, कैसे हमारी चैंटिंग खराब ना हो। इतना अनमोल धन, दुनिया का सबसे अनमोल धन हमें हमारे गुरुदेव ने दिया। ठीक है, आगे चले। तो ऋग्वेद में भी बताया गया है 156 और 3 में, है ना, 156 3 में, ओम आस्य जनाददो नाम विधि किंचितन महत्ते विष्णु सुमति भजाम्यहम्। हे विष्णु, आपका पवित्र नाम आध्यात्मिक है और इन कारण स्वयं प्रकाशक है। इसका स्वयं प्रकाश है। इन पवित्र नाम के विषय में तनिक भी जानने और उनका उच्चारण करने से हमें इसके स्वरूप का ज्ञान लाभ हो जाता है। तो भगवान, जैसे भगवान जो है आत्मा राम है ना, सब कारण के कारण है ना, स्वयं प्रकाशित है, उसी तरह भगवान के नाम भी है, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो हरि भक्ति विलास में पवित्र नाम के विषय में श्रुति के कुछ अन्य श्लोक भी उदाहरण में दिए गए हैं। जैसे कौन कौन से श्लोक है जिसमें ये बातें प्रूफ हो रही हैं। नेक्स्ट, स्कंद पुराणों के प्रभास खंड बताया, सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम। ये समस्त वेदों की लताओं का दिव्य फल है तथा इसकी प्रकृति आध्यात्मिक है। ये जो हरि नाम है ये कैसा है, ये आध्यात्मिक है, ये साधारण नहीं है, अप्राकृतिक है, ये भौतिक नहीं है। ये स्कंद पुराण प्रभास खंड के संपूर्ण श्लोक इस प्रकार है। नेक्स्ट क्या है, श्री रूप गोस्वामी पदावली। ऐसे ये श्लोक क्या है, मधुर मधुरम मेतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम बलि सत्फलम चित स्वरूपम सकृत अपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नर मात्र तारेत कृष्ण नाम। कृष्ण का नाम मधुरतम वस्तुओं से भी मधुर है, मंगलमय वस्तुओं में भी सर्वथा मंगल है ना। अधरम मधुरम, है ना। तो भगवान का जो मधुराष्टक है उसमें भी ये बताया गया, सभी मंगल समस्त वैदिक साहित्य की लता के दिव्य फल। तो ऐसे मधुर भगवान का जो एक जिष्ट स्वरूप है वो है हरि नाम। सोचिए, ये है हरि नाम जिसके हम इतनी हेलना करते हैं। तो हे भृगुश्रेष्ठ, यदि एक बार भी श्रद्धा से अथवा अनादर से ही जपा जाए तो भी जापक को मुक्ति मिल जाती है। देख लीजिए, है ना। तो मुक्ति प्राप्त करना, सिद्धि प्राप्त करना, भौतिक उपाधियां प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हरि नाम हमें कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, हमारी स्वरूप सिद्धि कर सकते हैं, वो मांगना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य मांगना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, हरे कृष्ण। एक बार फिर वो श्लोक निकाल दीजिए, सेकेंड वाला एक बार हम रिसाइट कर लेते हैं।
तो फर्स्ट वाला मेरे ख्याल से आप लोगों ने लर्न करने की कोशिश की होगी। निखिल शुत मौली रत्नमाला दुति निराजित पाद पंकजांक अयि मुक्त कुलेर उपास्यमानम परिस्माम हरिनाम संश्रयामि। और दूसरा श्लोक है जय नामधेय मुनिवृंद गेय हेय जनरंजनाय परमाक्षराकृते त्वम् अनादरपि मनागुदीरितं निखिलो प्रापपटली विलुप्पसि विलुप्पसि विलुम्पसि सॉरी निखिलो गात्र पटलिम विलुम्पसि जय नामधेय मुनिवृंद गेय हेय जनरंजनाय परमा अक्षराकृते त्वम् अनादरपि मनाद गुरीरितं निखिलोक लिखिलोक ग्रताम पटिलिम विलुम्पसि। ठीक है, थैंक यू सो मच। शिल प्रपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे।